दोस्तों फाइनली अपनी पहली एडवेंचर बाइक आ गई है अपने नए गैराज, अपनी बाइकर ब्रदर्स गैराज में। तो देख लो, अपनी गाड़ी है। इस गाड़ी के आपने सारे स्पेसिफिकेशन तो देख ही लिए होंगे, वीडियोस वगैरह जितने भी यूट्यूब पे डले हैं, बहुत सारे डले हुए हैं जो मतलब सारी डिटेल में बताया भी उन्होंने कि नया इंजन है वगैरह वगैरह। तो मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट्स बता देता हूँ जो हमको लेने के बाद पता चले हैं। जो सबसे पहला हाईलाइट तो हमको ये पता ही नहीं था कि इसका जो हेडलाइट है वो ऑटोमेटिक हेडलैम्प है, जो मतलब सेंसर के थ्रू ही मतलब ऑन होता है और ऑफ होता है। जैसे डार्क होता है ऑटोमेटिक तो ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन हो जाती है। तो ये चीज़ हमको पता नहीं थी और शायद तक मैंने किसी यूट्यूब चैनल पे भी देखा नहीं अभी तक किसी ने बताया हो ये चीज़, तो ये चीज़ नहीं पता चली हमको। तो ये पहला हाईलाइट था। बाकी तो सारा इंजन का है ही कि ये जो इंजन है अपना ये वाला, ये लिक्विड कूल्ड इंजन है हीरो का पहला, तो जो कि 24 bhp का पावर जनरेट करता है, 20 Nm का टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है, जो कि काफ़ी अच्छा है ऑफ रोडिंग के हिसाब से। उसके साथ ही अपने को यहाँ पर एक मल्टी लिंकेज का सस्पेंशन मिल जाता है, जो कि जितने बड़े डचके हो या फिर क्या बोला टेपर हो गए या फिर कुछ भी चीज़ें होती है तो वो बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब आपको फील होने नहीं देता है कि आप कोई बहुत बड़ा गड्ढा खुदा रहे हो। मतलब ऑफ रोडिंग के लिए बेस्ट है, सीधी सी बात है। उसके बाद थोड़ा सा ये साइलेंसर है, ये थोड़ा ऊपर हो गया है, पहले थोड़ा नीचे आता था पुराने एक्सप्रेस में, आपने देखा होगा। तो ये थोड़ा सा उन्होंने उठा दिया ऊपर। बस एक चीज़ थोड़ा सा खटकी ये चीज़ है गलत, क्योंकि एक दो बार हाथ लग चुका है हमारे दोस्तों का भी और मेरा भी एक बार लग चुका है कि ये जो कवर था है ना, यहाँ देने की ज़रूरत नहीं थी, इसको थोड़ा सा नीचे दे देते ताकि यहाँ हाथ लगता है। तो बस ये उतरने करने में या फिर हाथ लगाने में ये चीज़ हो सकती है। उसके साथ में ये लगेज कैरियर दे दिया उन्होंने। ये टॉप मॉडल में ही आता है दोस्तों। मतलब अगर आप बेस वेरिएंट लेने जाओगे ना तो इसमें आपको ये नहीं मिलेगा। उसके साथ में आपको ये जो आपका फ्रंट विंडशील्ड है ये नहीं मिलेगी आपको। उसका TFT डिस्प्ले नहीं मिलेगा और ABS जो है टायर में डुअल चैनल ABS नहीं मिलेगा, बस ओनली सिंगल चैनल ABS मिलेगा, जो ओनली बेस वेरिएंट में आता है। हमने लिया टॉप वेरिएंट जिसमें सारी चीज़ें आती है। नकल गार्ड भी ये भी नहीं मिलते हैं, ये नकल गार्ड भी आपको टॉप वेरिएंट में ही मिलते हैं। ये जो अपना है 120 mm का टायर है ना, 80 का विड्थ है इसका और 18 नंबर का टायर है ये। और फ्रंट का जो टायर है वो आ जाता है अपना 21 इंच का टायर आ जाता है ना, और ये 90 mm का है। तो ये है, उसके साथ ही डुअल चैनल ABS मिल जाता है अपने को। और ये ABS से स्विचेबल है, ठीक है, जो 3 मोड्स के साथ में मिलता है आपको, वो बताता हूँ। आप इधर आइए, TFT में बताते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें भी हैं। हमने ब्लूटूथ कनेक्ट करके ट्राई करानी है अभी तक, क्योंकि हम कभी कहीं ले गए ही नहीं अभी तक। फर्स्ट सर्विस होगी, उसके बाद सोच रहे हम ले जाएंगे। तो आपको मैं मोड्स दिखा देता हूँ कि मोड्स क्या क्या आ जाइए आप। ये जो यहाँ पे सारे स्विच दिए हैं अपने को कंट्रोल करने के लिए, तो ये आप प्रेस करके रखोगे तो यहाँ पर ये मोड्स का ऑप्शन आ जाएगा। मतलब अलग अलग फीचर्स क्या क्या हैं इसके अंदर या फिर डिटेल्स वगैरह। तो यहाँ पर आप बाइक स्पेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये ABS मोड का ऑप्शन आता है, और यहाँ पे ये रोड, ट्रेल और ऑफ रोड, ये तीनों का ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने। तो रोड में तो दोनों ABS ऑन हो जाते हैं, डुअल चैनल मतलब दोनों चैनल ऑन हो जाते हैं। ट्रेल में शायद तक मुझे पता है कि जो बैक वाला टायर है उसका जो ABS है ऑफ हो जाता है, और ऑफ रोड में दोनों ही टायर के ABS ऑफ हो जाते हैं। तो ये 3 मोड दिए हुए हैं जिससे आप मतलब चीज़ें स्विच कर सकते हो मोड्स को। उसके अलावा दूसरी चीज़ें हैं जो बैटरी वगैरह हो गई ना, वोल्टेज कितना है कितना नहीं दे रही है ये सब बताएगा। और बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी कनेक्टिविटी, डिस्प्ले है ना, आप क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कनेक्ट ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो। डिस्प्ले में आप क्या क्या चीज़ें, अपीयरेंस, ब्राइटनेस है ना, विजेट वगैरह, जो कि आपको पेट्रोल का, फ्यूल का डिटेल देखना है कि देखना है, ट्रिप का डिटेल देखना है कि देखना है, ठीक, डेट एंड टाइम देखना है कि देखना है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। आप एक चार्जिंग सॉकेट दिया है उन्होंने यहाँ पर, जो कि काफ़ी अंदर है, थोड़ा खोलने में दिक्कत आती है, लेकिन एक बार आप कनेक्ट कर लोगे तो फिर कोई इशू नहीं है। हमने भी आज तक खोला नहीं है ये। तो नॉर्मली जो आता है B टाइप A टाइप क्या बोलते हैं इसको, सारे स्विचेस वगैरह के आप अगर देखो, बिल्ड क्वालिटी बहुत प्यारी है। जो प्लास्टिक यूज़ किया है बहुत अच्छा यूज़ किया है। मतलब ऐसा फील नहीं होता है आपको कि थोड़ा चीप क्वालिटी का है। बटन्स वगैरह सारे देखोगे बहुत बढ़िया है। बाकी आपका इसका साउंड एक बार सुना देता हूँ मैं आपको। हाँ, और एक और चीज़ कि इसका क्या है कि अगर गियर में होती है तो गाड़ी स्टैंड पे स्टार्ट नहीं होगी, और अगर
गियर न्यूट्रल में लगी हुई गाड़ी तो गियर मतलब आप साइड स्टैंड में भी स्टार्ट कर सकते हो इस गाड़ी को, जो कि अदर गाड़ीज़ में ऐसा होता है कि स्टैंड आपको ऊपर करना ही पड़ता तभी स्टार्ट होती है, पर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आप स्टैंड आपको नीचे रहेगा और आप स्टार्ट कर सकते हो, बस गियर में नहीं होना चाहिए। इसका साउंड सुन लेते हैं आप फर्स्ट पहले। थोड़ा तो थंप बढ़ा दिया है, बम्पी टाइप का हो गया है, बेस थोड़ा सा अच्छा कर दिया इन्होंने। एक और फीचर ऐड किया इन्होंने जो काफ़ी हेल्प करता है राइड में, एक स्लीपर असिस्ट क्लच करके एक नया इंट्रोड्यूस किया इन्होंने। स्लीपर असिस्ट क्लच काम कैसे करता है कि इसको हल्का सा टच करके भी आप गियर लगाओगे ना तो गियर इजीली शिफ्ट होते हैं, ऐसा नहीं कि आपको पूरा क्लच दबाना पड़ता है। अभी ये चीज़ इसमें दी हुई है जो कि काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है इसकी राइड क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। तो इसमें टैंक मिल जाता है अपने को 13 लीटर का, जो कि सफिशिएंट है। अभी हमने एक बार टैंक फुल करवाया था जिसमें 30 लीटर का कंप्लीट इसमें फ्यूल आया था, और उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि 300 से थोड़ा ज़्यादा 310 320 तक वैसे कुछ चली थी वो। तो मुझे लग रहा है कि फर्स्ट सर्विस के बाद थोड़ा और इम्प्रूव हो जाएगा एवरेज। अभी तो हमको 30 kmpl का दिया है, 30 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज हमको मिला है इसमें अभी तक। तो फर्स्ट वो कंपनी तो 38 का क्लेम कर रही है, तो हमको लग रहा है 35 तक शायद तक दे देगी गाड़ी, जिस हिसाब से हम चला रहे हैं हमको लग रहा है, फील हो रहा है। तो जो कि काफ़ी अच्छा है, रेंज अच्छी मिल जाएगी। 30 लीटर में आप टैंक एक बार फुल करवाओ तो 400 तक रेंज गाड़ी में मिल जाएगी, जहाँ तक मुझे लगता है। तो खैर हम बाद में राइड करेंगे तो पता चल ही जाएगा। तो गाइस 30 लीटर का टैंक है जो इनफ है, और आपको लगता है कि आपको ज़्यादा फ्यूल लगता है तो आप कैरी कर सकते हैं, कोई सी जेरिकेन ले लो, इस में फिट करवा के आप राइड में आप साथ में ले सकते हो। एक नई चीज़ दी है जो ऑफ रोडिंग बाइक में देना ही चाहिए, खास करके इन्होंने क्या करा, ये ग्रैब हैंडल बनाया। ग्रैब हैंडल मतलब ये कीचड़ में के अटक जाए ऑफ रोडिंग करते टाइम, और मान लो आप गाड़ी स्लिप मार रही है और टायर मतलब ट्रैक्शन नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो आप इसको पकड़ के थोड़ा सा खींच सकते हो, क्योंकि फंस जाए तो निकालने के लिए काफ़ी अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें अगर इसको अपन कंक्लूड करें तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी तक की सबसे बेस्ट बजट एडवेंचर टूरर बाइक बन चुकी है, जिसमें आप ऑफ रोडिंग भी सबसे बेस्ट मतलब जितनी कैपेबिलिटी है आप कर सकते हो, क्योंकि इसका वेट जो है ना 168 kg की ही है ये। तो इसकी वेट के अकॉर्डिंग इसकी ऑफ रोडिंग बहुत अच्छी होती है। जैसे अगर अपन अदर सेगमेंट में जाएँ तो रॉयल एनफील्ड की गाड़ियों की थोड़ी हेवी हो जाती है, इंजन बड़ा हो जाता है, तो इसमें ऑफ रोडिंग अपन इतना ईजी नहीं होता है करना। तो इसमें क्या पावर भी 210 इनफ है और ऑफ रोडिंग बहुत अच्छी हो जाती है वेट के अकॉर्डिंग। इसके साथ नया इंजन है, ठीक है, और टोटल जो प्लेटफॉर्म है नया है। उसके बाद सारी चीज़ें मतलब तो इसको ना मतलब इस बजट में सबसे बेस्ट जो है ना एडवेंचर टूरर बाइक बनाता है। ये हमारी गैरेज की पहली नई गाड़ी है ना, जो हम लेके आए हैं, और हम दोनों ने काफ़ी डिस्कस किया कि कौन सी गाड़ी ले कौन सी नहीं ले, सचिन हम दोनों ने, और हमको यही पसंद आई थी। और बहुत टाइम से आपने शायद हमारे पुराने वीडियो में देखा भी होगा, हमने एक पोस्टर भी लगा रखा था एक्सपल्स का, आपने बैकग्राउंड में देखा होगा, कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन हमने लगा के रखा था, जहाँ पे एक्सपल्स 210 का फोटो कब से लगा हुआ था, साल भर पहले से लगा, 200 का लगा था, एक्सपल्स 200 का लगा था, जो पहले आई थी, सबसे फर्स्ट में ही थी। तो हमको तब से ही पसंद थी गाड़ी, लेना का था हमारा, लेकिन हम बस ले नहीं ले, हम थोड़ा मतलब कंफ्यूज हो रहे थे। फिर बाद में जब ये आई एक्सपल्स 210 तो हमको फिर कोई डाउट ही नहीं रहा, क्योंकि इस प्राइस में इस बजट में इससे अच्छी गाड़ी हमको कोई मिलेगी नहीं। हाँ, तो हमने फिर खुशी नहीं हुआ, फर्स्ट स्लॉट में ही हमने बुक करवा दी और बुकिंग डाल दी थी और ले ली हमने। और हमने सोचा भी था, ऐसा नहीं, जावा में भी गए थे हम, जावा की गाड़ी भी देखी, जावा की देखी, रॉयल एनफील्ड की भी देखी, लेकिन रॉयल एनफील्ड की हमको ऐसा लगा कि थोड़ा सा हमको मेंटेनेंस भी हाई है, उसके बाद वो थोड़ा हेवी भी हो जाएगी, और हमने अभी तक 100 cc बाइक ही चलाई है, आपने देखा ही है, और हमने कस्टमाइज भी करा था, राजदूत ही चलाई है। तो हमको थोड़ा सा बस 100 से 210 cc तक जाना था, और थोड़ा सा इस समय हमारी ऑफ रोड कैपेबिलिटी है ना, हमारी राइड क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव कर लें, फिर धीरे से हम अपडेट होंगे। और हाँ, ये इंदौर की सबसे फर्स्ट इस कलर में डिलीवर हुई थी बाइक, अल्पाइन सिल्वर में। ये कलर शोरूम वाले हमको दे नहीं रहे थे, वो कहीं ना कहीं बोल रहे थे कि आप ये मतलब ब्लू लो, क्योंकि ब्लू सबसे ज़्यादा बिक भी रहा है और सबसे ज़्यादा कंपनी को बना भी रही है, और ये कलर बहुत कम आ रहा था, तो हमने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करके ये कलर बुलवाया, और ये फर्स्ट हमारी इंदौर की सबसे पहली गाड़ी बनी है। तो दोस्तों आप बताइएगा कमेंट में कैसी लगी आपको बाइक, हमारी तो पहली बाइक है, तो खैर हमारे लिए तो सबसे ज़्यादा प्रिय रहेगी हमारे लिए गाड़ी, क्योंकि हमारी फर्स्ट न्यू बाइक है, बाकी हम सेकेंड हैंड बाइक ही चलाते रहे अभी तक, इसलिए तो हमारे लिए तो काफ़ी स्पेशल है ये। आप बताइए कमेंट में कैसी लगी कैसी नहीं लगी।